हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू ब्लूम ब्रेन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पहले के एग्जाम्स में आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग होता क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गुण शब्द से सा, अव, तद आदि उपसर्ग लगाने पर सा प्लस गुण यानी सगुण, अव प्लस गुण यानी अवगुण, तद प्लस गुण यानी तदगुण। तो यहाँ पे सा, अव और तद उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आ उपसर्ग प्लस जीवन शब्द यानी उपसर्ग और शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जो है आजीवन। अति प्लस रिक्त इज इक्वल टू अतिरिक्त, जो कि एक नया शब्द है। तो इन शब्दों को बोला जाता है उपसर्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शब्द के आरंभ में। नेक्स्ट, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है अनाहार, प्राचार्य, आहार या प्रहार। तो एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है अनाहार। निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? विटप, विदेश, विमाता या विहीन। विदेश। निम्नलिखित में कौन उपसर्ग रहित शब्द है? सुरेश, अत्यधिक, सुयोग या विदेश। तो इसमें सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग लगाने से बनने वाले सही विकल्प को चुनें। सम, धन, अन्वय। समन्वय, समोन्वय, सामान्वय या समन्वय। तो इसका सही आंसर है समन्वय। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ची, यू, चिर या आयु। तो इसका आंसर है चिर। चिर धन आयु होता है चिरायु। विज्ञान शब्द में उपसर्ग होगा विज्ञ, वी, चिर या अन। तो विज्ञान शब्द बनता है वी धन ज्ञान से। तो इसका सही आंसर है वी। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग के लगाने से बनने वाले सही विकल्प चुनिए। सत प्लस जन, सज्जन, सतजन, सज्जन या सज्जन। तो सत प्लस जन इज इक्वल टू होता है सज्जन। एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्पों में प्रस्तुत उपसर्ग ज्ञात कीजिए। विज्ञान, इसे पीछे वाले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है, वी प्लस ज्ञान इज इक्वल टू विज्ञान। तो उपसर्ग शब्द कौन सा है इसमें? वी। अत्याचार शब्द में उपसर्ग होगा आ, अति, अत्या या चार। तो अति प्लस आचार हो गया अत्याचार। तो यहाँ पे उपसर्ग होगा अति। वे शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे कहलाते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, देशी या संज्ञा। तो आदि में जुड़कर यानी किसी शब्द के पहले जुड़कर। तो इसका आंसर है उपसर्ग। बामुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बा, बिला, बद या बा। बामुलाहजा में बा उपसर्ग है। बद उपसर्ग किस शब्द में है? बदसूरत, बदस्तूर, बदमाश, बदौलत या इनमें से कोई नहीं। बद उपसर्ग है बदमाश में। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? औ, अन, आ या अल। अलबत्ता शब्द में अल उपसर्ग है।
दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? दुरावस्था, दुर्दशा, दुस्साध्य या दुर्वस्था, दुर्दशा, दुस्साहस, दुर्लभ या दुष्प्राय। तो दुर उपसर्ग है दुरावस्था और दुर्दशा में। किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलमस्त, अलकनंदा, अलमारी या अलका। अलमस्त। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है आलोचना, सहकारी, समालोचना या सहोदर। समालोचना। दुलारा में उपसर्ग है दुह, वी, दु या उप। दुलारा का उपसर्ग है दु। सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? सुचारू, सुघड़, स्वदेश, स्वराज, सज्जन, सद्गुण, संस्कार, संचय। तो ध्यान रखिएगा जहां भी अंग की मात्रा होती है वो शब्द टूटकर म में ही बदलते हैं, मां हलंत में। तो इसका सही आंसर है संस्कार और संचय। बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? बेरहम, बेखुदी, बाइज्जत, बकायदा, बेदम, बेईमान, बेसहारा, बेइज्जत। तो इसका सही आंसर है बाइज्जत, बकायदा। अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, अत, आ या अतय। तो इसका सही आंसर है अति। निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? अनुज, अपवित्र, अभ्यागत या बदनाम। बदनाम। अनाचरण शब्द में कौन से उपसर्ग हैं? अन प्लस रण, अन प्लस आ, अन प्लस उप, अप प्लस आ। अनाचरण में अन प्लस आ उपसर्ग है। प्रज्ञ में उपसर्ग है परा, परि, प्रा या प्रा। तो प्रज्ञ में उपसर्ग है प्रा। निस प्लस संकोच उपसर्ग किस शब्द में है? निरुत्साह, निसंकोच, निर्भिमान या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं। इसका आंसर है निसंकोच। सम्मुख में उपसर्ग है सम, सम, समा या सा। सम्मुख का उपसर्ग होता है सम। दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? दुर्गम, दुर्दिन, दुर्बल या दुलारा। तो दुह नहीं आता है दुलारा में। प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, प्रति, प्रति या प्रत। तो इसका सही आंसर है प्रत। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है अनाचार, अप्रत्यक्ष, अत्याचार या उक्त सभी। तो अनाचार, अप्रत्यक्ष या अत्याचार ये तीनों ही शब्द एक से अधिक उपसर्गों से मिलकर बने हैं। प्रतिमूर्त में उपसर्ग है प्र, पर, प्रति या परा। प्रतिमूर्त में उपसर्ग है प्रति। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नि, न, नश या निस। तो निष्काम में निस प्लस काम उपसर्ग है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अभिलाषा, वंदनीय, अनुवर्तन या अनर्गल। तो इसका सही आंसर है वंदनीय। पवित्र में उपसर्ग है प, पवि, पव, कोई उपसर्ग नहीं। पवित्र में कोई उपसर्ग नहीं होता। अवचेतन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अवक, अव, अ या अवका।
तो अव प्लस चेतन यानी अव इसका उपसर्ग है। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निहित, निधन, निकुंज या निर्गुण। तो इसका सही आंसर है निर्गुण। अवनत शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है नत, अव, अ या अवन। तो अवनत का उपसर्ग है अव। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द नहीं है। असुरक्षित, अधकचरा, अत्याचार या पर्यावरण। तो इसका सही आंसर है अधकचरा। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नी, आ, अनु या कु। इसका सही आंसर है आ, अस्पृश्य। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, लाभदायक या अपनापन। तो यहाँ का आंसर है उपकार। परिभ्रमण में उपसर्ग है प्र, परि, परा या पारी। तो परिभ्रमण बना है परि प्लस भ्रमण से। बरखस्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बा, बे, बर या बिला। तो बरखस्त शब्द में बर उपसर्ग है। अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अव, अन, अनु या आ। अनुमान शब्द में अनु उपसर्ग है। सुगठित में कितने उपसर्ग हैं? 2, 1, 3 या एक भी नहीं। 1, सु प्लस गठित, तो सु एक उपसर्ग हुआ। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है अनाशक्ति, अभिमुख, अभियान या इनमें से कोई नहीं। अनाशक्ति, अना प्लस शक्ति। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपकार, पढ़ाई, लाभदायक या अपनापन। उप प्लस कार, उपकार। व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है। व्यवस्था का अपोजिट होगा अव्यवस्था। तो इसमें अगर हम आ को जोड़ देते हैं तो शब्द विपरीत हो जाएगा। प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए। प्र, परि, प्रति या प्रत्य। तो इसका सही आंसर है प्रति, यानी प्रति प्लस अक्ष होता है प्रत्यक्ष। उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उत्त, उत्था, उल या उत। उत्थान होता है उत प्लस थान। निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अक्षत, अच्छा, अजान या अभाव। उपसर्ग रहित है अच्छा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।